निषादों के तमाम काम करने वाले समाजवादी पार्टी है। जयप्रकाश ने भी एक कार्यक्रम को किया था, वो महाकुंभ कह रहे थे, जिसको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम किया उन्होंने। जो अपने हक और अधिकार के लड़ना जानता है और लड़ेगा, और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर। घोसी का निषाद अधिकतर समाजवादी पार्टी के साथ। घोसी उपचुनाव में निषाद वोटों पर भी सबकी निगाहें हैं और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से सहयोगी दल की भूमिका निभा रहे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भी घोसी में अपना डेरा जमाए हुए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से निषाद वोटों पर कब्जा जमाने के लिए अमरिंदर निषाद घोसी में लगातार अपने टीम के साथ डेरा डाले हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ अमरिंदर निषाद जी हैं। अमरिंदर निषाद जी स्वर्गीय जमुना निषाद जी के बेटे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि घोसी में जो निषाद वोटर्स हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। अमरिंदर जी, आप यहाँ पे चुनाव प्रचार में हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, आपको माध्यम बता दो, हम लोग तमाम गाँवों में गए हैं। ये निषाद वोटरों के साथ साथ जो बैकवर्ड समाज के भी लोग हैं, और निषाद समाज खास करके पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ वोट करने जा रहा है। क्यों करने जा रहा है? क्योंकि निषाद समाज को समाजवादी पार्टी ने जितना किया निषाद समाज के लिए अभी तक किसी दल ने नहीं किया है। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वीरांगना फूलन देवी को उस दलदल से निकाल के देश के सबसे बड़े पंचायत में पहुंचाने का मामला हो, स्वर्गीय पिताजी को राजनीति के ऊंची शिखर पर ले जाकर लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ाकर आगे बढ़ाने का काम हो, तमाम माननीय विशंबर निषाद जी को विधानसभा और राज्यसभा विनय लक्ष्मीकांत निषाद जी को, शंखलाल माझी जी को देख लिया जाए, तमाम निषाद नेता भी और निषादों के तमाम काम करने वाले समाजवादी पार्टी है। चूँकि आप गोरखपुर से आते हैं और गोरखपुर से दो और निषाद नेता आते हैं, एक यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, दूसरे जो हैं वो हैं जयप्रकाश निषाद। दोनों ही बीजेपी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह का अभी आपने देखा सम्मेलन एक करा रहे हैं दूसरा, तो उन दोनों की जो सियासी चाल है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये चाहे संजय निषाद जी हैं या जयप्रकाश निषाद जी, ये दोनों लोग एक ही सिक्के के दो पहलू अलग अलग हैं। दोनों लोग झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये लोग केवल और केवल लोग गुमराह, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, मिलकर ये लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। समाज अब इनके गुमराह में नहीं आने वाला, इनके बहकावे में नहीं आएगा। समाज जाग चुका है और पूरी तरह से निषाद समाज समाजवादी पार्टी के साथ इस बार घोसी में वोट करने जा रहा है समाजवादी पार्टी को। अच्छा, जिस तरीके से निषाद सियासत को लोग गरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि निषाद बीजेपी के साथ है, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ निषाद जुड़ा हुआ है? देखिए, ये तो आपको 5 तारीख को वोट पड़ना है और 8 को गणना होगी, उसमें दिख जाएगा आपको। और रहा सवाल संजय निषाद और जयप्रकाश जी का, जयप्रकाश ने भी एक कार्यक्रम को किया था, वो महाकुंभ कह रहे थे, जिसको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम किया उन्होंने। कोई महाकुंभ नहीं हुआ। अगर वो समाज का कार्यक्रम करते, समाज के सभी लोगों को बुलाते, लेकिन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर और नेता लोग मिलकर उस कार्यक्रम को किए थे। तो ये कहीं ना कहीं लोग गुमराह कर रहे हैं और समाज गुमराह में नहीं होगा, इनसे गुमराह है। अब वो अपने हक और अधिकार के लड़ना जानता है और लड़ेगा, और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर। घोसी का निषाद कहाँ जाएगा? घोसी का निषाद अधिकतर समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये है अमरिंदर निषाद, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो घोसी का निषाद है वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।